वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी सर्वदेश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिपाश्वानतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस करुण प्राण के इस सत्र में। हम सभी इस गरुड़ पुराण को सुन रहे हैं, उससे लाभकारी में हो रहे हैं। आपके साथ मैं भी हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो वक्ता होता है उसको जब तक पूरा रियलाइजेशन ना आ जाए तब तक वो वक्ता है, केवल बोलता रहता है। तो मैं भी वैसे वक्ता ही हूँ, अभी वक्ता तो नहीं हुआ हूँ। तो इसलिए आपके कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कुछ भी आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ तो वह आपको लाभ देने के साथ साथ उसका लाभ मुझे भी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपका आभारी हूँ कि आप सभी अपना अमूल्य समय निकालते हैं मेरे लिए। और प्रभु जी, उनके परिवार से आप संबंधित हैं, पर 2 दिन 3 दिन किसी को सुन लिया तो बोलते हैं बस हो गया। लेकिन आप इतने दिन से मुझे सुन रहे हैं और आप उतने ही उत्साह मुझे देते रहते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी का प्रेम देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज के हम विषय पर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि आप लोगों ने कार्टून्स तो देखे होंगे। पहले पिक्चरों में कार्टून आते थे, तो वो कार्टून होते थे। उसमें एक कार्टून आता था सुपरमैन वाला, पता है आपको? सुपरमैन का एक कार्टून आता था। एक और कार्टून आता था जिसमें मैं बचपन में देखा करता था। अब मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस बात को समझाने के लिए मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो वो बहुत अच्छा, उसमें पहले के कार्टून्स में थोड़ा सीख दिया जाता था, आजकल तो वो भी नहीं देते। तो उसमें ये शिक्षा मिल रही थी कि 5 लोग होते हैं और सबके पास एक अंगूठी होती है, और उस अंगूठी में एक शक्ति है। एक अंगूठी में एक शक्ति है। ऐसे 5 लोगों को 5 अंगूठी मिली हुई, जिसमें एक की अंगूठी में है पानी, एक की अंगूठी में है हवा, एक की अंगूठी में है वायु, सॉरी वायु हो गया, एक की अंगूठी में धरती, एक की अंगूठी में है आकाश, और एक की अंगूठी में है अग्नि। अंगूठी में
तो टोटल ऐसे 5 है, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये 5 तत्व उससे मिल करके एक शक्तिशाली पुरुष आता था, उसको लोग सुपरमैन बोलते थे। और ये जो सुपरमैन था, ये क्या करता था, बहुत सारे लोगों को बचाने का काम, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम। इवन कितना भी अगर कहीं आग लग गया हो तो ये सुपरमैन जाके बचा लेता था। फिर उसके बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, वो सुपरमैन को याद करता था, तो वहां से इन 5 की शक्तियों से वो मिल करके वो सुपरमैन जाता था, उसको बचा लेता। ये बचपन में ये स्टोरी देखी हमने, बहुत बहुत ज्यादा ही देखता था मैं कार्टून, जैसे अभी भी थोड़े कार्टून जैसे हैं। तो ये इतना कुछ एक सुपरमैन करता था। पर पता है, भगवान ने हम सभी को सुपरमैन ही बनाया है। हमारे पास भी 5 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और अंतरिक्ष। इसका समावेश हमारे शरीर में भी है, और ये थोड़ी सी मात्रा में नहीं, भरपूर मात्रा में। आपको पता है मड बात कभी किया होगा आपने? मड मड मतलब मिट्टी। मिट्टी में जा करके कुछ लोगों को बहुत शारीरिक कष्ट आ जाते हैं, तो आजकल नेचुरोपैथी बना हुआ है। तो वो लोग क्या कर देते हैं, उसको मिट्टी में पूरा उसके शरीर पे पूरा मिट्टी लगा के उसको बोलते हैं यहीं पड़े रहो 1 घंटे 2 घंटे, ऐसा रहता है। या कभी कभी किसी के पेट में बहुत ताप हो जाता है, पेट बहुत गर्म हो जाता है, तो आयुर्वेद में बताया उसको सिर्फ मिट्टी लगा के, गीला मिट्टी, खासकर नदी का जो कीचड़ होता है ना, उसको निकाल के उसके पेट पे लगा दो, तो कुछ देर के बाद में उसका पेट ठंडा और शांत हो जाता है, पूरा विदाउट एनी मेडिसिन, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या सुना कि मिट्टी से बीमारी को ठीक किया जाता है। पता है मिट्टी से कैसे ठीक होता है? क्योंकि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पृथ्वी, हमारी धरती माँ। इस धरती माँ को जितना हम अपने नजदीक लेते हैं या हम इसके जितने निकट रहते हैं, उतनी हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उतनी हमारे अंदर क्षमता और शक्ति आती है। उसके अलावा पानी, पता है पानी आप सभी को पता है। अब मेरे पास ये बॉटल में पानी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है इसलिए दिखा नहीं सकता एग्जांपल, पर फिर भी आपको समझा देता हूँ। ये जो पानी है ना, पानी में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं पानी के, इसमें मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल किसमें होते हैं पता है आपको? ये हमारे धरती में ही होते हैं, लेकिन पानी इनके साथ संयोग करता है, और हमारे शरीर में 72% या 70%, 72 है वैसे, 70% पानी है हमारे शरीर में। ये जितना भी हमारा मांस इत्यादि जो बना है, ये सब पानी से बना है। मज्जा, बाकी हड्डी को छोड़ के, हड्डी भी लगभग उसी से बनती है, लेकिन उसको ज्यादा कंसिडर ना करके बाकी सारी चीजें तो पानी से ही बनती है। पूरे शरीर में 70% पानी है। तो जो पानी हम पीते हैं, वो पानी का जो टेस्ट है वो किसने बनाया? कोई साइंटिस्ट ने बनाया, कोई योगिक शक्ति ने बनाया, कोई बाबा जी ने बनाया? नहीं, भगवान ने बनाया। और ये पानी का जो टेस्ट है, इसमें कैसा टेस्ट है? अलग है। केवल ये पानी का टेस्ट पी के ही मालूम पड़ता है, इसको एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता इसका। केवल इसका उदाहरण ये है कि पानी पिया है ना, उसका टेस्ट पता है, बस यही उदाहरण है। इसको और कोई कोई शब्दों के द्वारा समझाना बहुत कठिन है। तो पानी जो है, इसका जो टेस्ट है इतना शक्तिशाली है, और ये पानी जो है 70% हमारे शरीर में काम करता है। 70% हमारे शरीर में पानी है। तो उस पानी को जब हम उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा या भगवान की ऊर्जा को समझ के पीते हैं, तो उसी से हमारा शरीर डेवलप होता है। इसके आगे चले आइए, पृथ्वी का, शरीर का दूसरा उदाहरण देता हूं। पृथ्वी, धरती माता, हम लोग जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, और उसमें
उन ऊर्जाओं को मिलाते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उससे हमारा शक्ति बढ़ता है। इसलिए भोजन करते समय कहा गया है प्रार्थना करना चाहिए। पानी पीते समय क्या कहा गया है, भगवान को स्मरण करना चाहिए। तीसरा शक्ति है वायु, प्राण। अभी मुंह बना लो, 5 मिनट बंद कर दो, 5 मिनट के लिए मुंह बंद कर दो, सांस भी मत लो, चलेगा? सब बोलेंगे आप बंद कर लो, हम नहीं बंद कर सकते। तो ये जो प्राण है, ये प्राण वायु कहां से आ रहा है, दे कौन रहा है, ला कहां से रहा है, इसका ट्रांसफर? हाँ, अभी तो अमेरिका से ऑक्सीजन आया था, हमने सुना, अन्य देशों से भी ऑक्सीजन आया, हमने सुना। लेकिन जो ऑक्सीजन हमें रोज मिलती है, ये कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, कैसे दे रहा है? अच्छा, दे तो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इतना दे रहा है और समय पर देते ही रहता है। हम कभी ये नहीं बोलते आज ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। हवा नहीं चल रही अलग बात, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ऐसा कोई नहीं बोलता। लेकिन ये जो प्राण वायु है, ये इतना शक्तिशाली है। इसको कहा गया है कि जब भी श्वास लेते रहते हैं ना, उसके लिए ही हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इससे अपनी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाते हैं। उसके अलावा अग्नि, आग, आग से हम अपने इस शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। आपको पता है ऑरा होता है, ऑरा सुना होगा आप लोगों ने। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे उनका ऑरा बड़ा तेज। ये ऑरा क्या होता है पता है? हमारे ही पेट के अंदर अग्नि है, और केवल ये अग्नि ही नहीं होती, इसका कुछ कुछ स्वरूप हमारे शरीरों में चलता रहता है, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। विशेषकर हमारी हथेली, जिसका ये हथेली गर्म रहता है, उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप किसी का हाथ ऐसे टच करो, अगर गर्म मिल रहा है मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो अगर हथेली में भी आपको अग्नि मिलेगी, हमारा रक्त जो है उसमें भी अग्नि मिलेगी, लेकिन अग्नि का एक सोर्स है जो हमारे पेट में रहता है। तो जो औरा बोलते हैं हम किसी का, वो औरा क्या है, वो अग्नि का स्वरूप है। और देखते हैं आप कभी कभी कुछ लोगों को नजर लग जाता है, तो उसका झाड़ के या वहां पूरे शरीर को घुमा करके जला दो, तो उसका बहुत सारा रोग ऐसे ऑटोमेटिक दूर हो जाता है बिना मेडिसिन खाए। तो ये क्या है, ये सब अग्नि है, अग्नि का प्रभाव जो हमारे इस शक्ति में चलता रहता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें इतनी बड़ी अग्नि है जिसने लाखों लाखों टन खाना पकाया है, पानी को भी पका के उसको फ्रेश किया है, और वो अग्नि कभी बुझती नहीं है, वो भी शरीर में है और हमेशा एक्टिव रहती है। भूख क्यों लगती है? क्योंकि ये अग्नि एक्टिव रहती है। इसके आगे आता है अंतरिक्ष, यानी आकाश। हमारे शरीर में जो सोचने की विचारधाराएं जो बनती रहती है, आप पता है सबसे ज्यादा लोग कब सोचते हैं? जब उनका पेट खाली रहता है। जब अगर आपका पेट खाली रहेगा ना, आपका बुद्धि 10-100 गुना ज्यादा चलने लग जाएगा। और कभी कभी अगर आपका पेट खाली है, तो आप देखोगे आज आपको दिन भर आपके दिमाग में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते ही रहेगा। अगर आप जैसे आज एकादशी का व्रत है, कुछ लोग निर्जला करते हैं, तो उनको बहुत शांति से नींद नहीं आती, तो बहुत सोचते ही रहते। ये सोच विचारधारा कैसे बनती है? ये अंतरिक्ष आकाश से बनती है। या जो स्थान खाली होता है शरीर का, उसमें वो जो बचता है, जो भाग बचता है, उसको आकाश कहा जाता है। जैसे हमारे पेट में, हमारे शरीर में भी आकाश है, इसलिए उसका कुछ पार्ट खाली रहता है, इसलिए तो हम भर पाते हैं उसमें कुछ, उसको कहते हैं आकाश। तो ये 5 शक्तियां हमको मिली हुई है, इसको कहते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा। और इस ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को, इस सर्वशक्तिशाली जो सुपर ह्यूमन बॉडी बनाया हुआ है, जिसके लिए अभी तक साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ उस भाग में खोज कर रहे हैं कि कैसे हम काम ना करके हमारा मशीन काम करे, ये दिमाग चला रहे हैं।
लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पुरुष है जिसने ऑलरेडी ये खोज कर डाला है। उसने क्या किया है, एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल मशीन तैयार किया है और उसको कहते हैं मनुष्य। और इस मनुष्य को उस पुरुष ने केवल मशीन ही नहीं बनाया है, उसमें खुद डिसीजन लेने का एक शक्ति दिया है। और सिर्फ डिसीजन लेने का ही शक्ति नहीं दिया है, वो अपने क्षमता के आधार पे कुछ भी कर सकता है। और साथ में उसको एक बहुत बड़ी बैटरी, या हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मणि दिया है। मणि, मणि पता है आपको? हीरे डायमंड से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सर पर लोग अपने मणि रखते हैं अपने सिर के ऊपर, उसको मणि कहते हैं। ये मणि रखा है, और ये मणि को उसने कहीं और नहीं रखा, उस पुरुष ने एकदम डिक्टो प्रॉपर सेंटर में बीचों बीच रखा है और एकदम प्रॉपर सेट करके दिया है। तो इतना महंगा वस्तु, इतना पावरफुल चीज हमें मिला है। हम इस चीज को फॉर्म में बनाना चाहते हैं, हम इसकी मशीन बनाना चाहते हैं, पर आप सोचिए कि कितना ऊर्जा है हमारे में। एक एक आदमी के आप उदाहरण सुनते रहते होंगे कि वो इतना शक्तिशाली है कि उसने एक ट्रक को उठा लिया, इतना शक्तिशाली उसने ट्रेन को खींच लिया, इतना शक्तिशाली उसने हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया। ये शक्ति कहाँ से आई? सबको तो वही शरीर मिला है, कहाँ से आई उसके अंदर शक्ति? एक साधु -40 डिग्री में अपना शरीर जो है बिना एक्सरसाइज किए अपने शरीर से पसीना छोड़ देता है। कहाँ से आई वो शक्ति? किसने लाया वो शक्ति? कौन सा मेडिसिन, कौन सा गोली खाया कि उसको इतना पावर आ गया? इस तो ये जो हमारे पास इतना शक्तिशाली फॉर्म बनाया है, इतना बड़ा यंत्र बनाया है, इस यंत्र को हम लोगों ने बहुत सस्ते में बेचा है, बहुत ही सस्ते। इजीली कोई भी इसको खरीद सकता है, वो कोई भी हो इसे ले जा सकता है, बस वो हमें थोड़े से पैसे दे। हम पैसों का क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, और क्या? इससे ज्यादा और क्या करने वाले उस पैसे का? आप बस यही करोगे, बहुत अच्छा खाओगे, बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे, बहुत अच्छा संग करोगे, व्यभिचार करोगे, और क्या करोगे? उससे ज्यादा सो जाओगे। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? तो जो ब्रह्मांड का इतना बड़ा शक्ति का स्रोत है, वो इधर भरा हुआ है, और हम इसको बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो अमूल्य शक्ति है, इसमें इतनी ऊर्जा है, इससे आप जो प्राप्त करना चाहो, इस ऊर्जा को बोलो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो ऊर्जा आपको देगी। अब मैं ऐसा घुमा फिरा के शब्द इससे प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आजकल हमको लोग ऐसे ही समझाते हैं। आपको अगर मैं सीधे सीधे भाषा में समझाऊंगा ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा तो पंडित जी अपनी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए आज का टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को यही पसंद है। क्या करें हम? हमें समाज को मार्गदर्शन तो देना है, लेकिन उसी को जब हमारा वैदिक शास्त्र से बताए हुए चीजों को जब हम बताएंगे तो लोगों को लगता है पिछड़े वाली बातें करते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यही बात जब लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो बड़ा उसमें एनर्जेटिक लगता है, मजा आता है सुनने। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा क्रिएटिव बना करके उसमें हल्दी मिर्च डाल करके आपको परोसा हूं। तो कहने का मूल तात्पर्य यह है कि इतना अमूल्य शक्ति जिससे इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि पैसा कमाना या कुछ भी करना इसके लिए कठिन है क्या? नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। केवल इस पार्ट को ये मैसेज देना है कि
हम शक्तिशाली हैं। पूरा ब्रह्मांड इस शक्ति से डरता है। केवल अपने विचारों से कोई भविष्य को देख लेता है, कोई अपने विचार से पूरा महल खड़ा कर देता है। ये क्या है? अगर आप कोई दृश्य देखते हो, फोटो देखते हो, अगर आप उसमें कोई स्पिरिचुअल देखते हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी आपके मन में आती है। और अगर आप कोई ऐसा फोटो देखते हो जो कामुकता को प्रेजेंट करता है, सेक्सुअल डिजायर को दिखाता है, तो केवल उसको देखने से हमारे यहाँ हलचल चालू होती है, हमारा सिस्टम जनरेट हो जाता है, चालू हो जाता है कुछ काम करना। लेकिन केवल देखा है, कोई फिजिकली उससे कुछ अटैचमेंट वगैरह कुछ लिया नहीं, सिर्फ देखा। लेकिन अंदर कुछ रिएक्शन चालू हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो नहीं करना है मुझे, लेकिन मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि जरूर इससे भी उसका कनेक्शन है। तो वैसे ही मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं आपको, ये बातें इसलिए इतने घुमा घुमा के समझा रहा हूं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको मंत्र कहते हैं। ये मंत्र कनेक्टिविटी बनाता है। इसी मंत्र को हम लोग नहीं समझते। जब हम इस मंत्र की शक्ति को समझते हैं ना, आपको पता है एक एक आजकल ऐसे मशीन बन गए हैं, आई होप इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो उनको पता भी होगा कि हम जो बोलते हैं उसके भी कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, कुछ कुछ अणु परमाणु उसमें निकलते हैं, वो बनते हैं, वो उसको फिजिकली देखा जा सकता है, वो बनते हैं। उसको डिवाइस के थ्रू उसको अलग कर दिया जाता है। अभी तो केवल मशीन में हम आवाज को स्लो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मशीन भी बनाई है जिसमें आप अणु परमाणु इत्यादि को, उसको आवाज को उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है हवा में, क्योंकि हम हवा में बोलते हैं। तो इतने सारे चीज हमें अगर हमारे पास है, और ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही बस हमें समझाया जाता है कि यस ये चीज है, ये चीज है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कहां से है, कैसे आया, किसने बनाया इतना पावरफुल चीज? और अगर उसने इतना पावरफुल चीज बनाया है तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम इसको और डबल टिबल लेवल पे लेके जाएं? इवन ये हमारे अंदर है इतना सारा। एक व्यक्ति जो है वो जमीन से आकाश में उड़ जाता है, मतलब यहां से किसी ने सोचा, फिर उसको लिखा, फिर ऐसा एक चीज तैयार किया और हवा में उड़ा दिया। तो ये भी बात संभव है कि एक जीव यहां से पूरे ब्रह्मांड को पार करके वापस आ सकता है। ये भी फैक्ट है, ये भी सच है। हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं ना, ये आइडियाज इसलिए आते हैं क्योंकि हमको इस ब्रह्मांड ने ये वाला आइडिया दिया कि तुम ये वाला काम पूरा कर सकते हो, ये काम तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है ये एबिलिटी, इसको पूरा कर लो। लेकिन कुछ लोग उस बात को सीरियसली ले लेते हैं और थोड़ा बहुत एक्शन में आते हैं, हो जाता है ऑटोमेटिक, अरे देखो ये साइंटिस्ट बन गए। कुछ लोगों को ये बात इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं अरे तो ऐसे ही आ गए। तो ये जो हमारे बुद्धि में जो इतने आइडियाज आते हैं, ये ब्रह्मांड भी चाहता है कि हम कुछ ऐसा दें ब्रह्मांड को, समाज को, या हम अपने लिए कुछ ऐसा कर लें कि हम इस ब्रह्मांड से बाहर जा सकते हैं और सर्वशक्तिशाली हो सकते हैं। आजकल शक्ति तो पैसों का माना जाता है ज्यादा, लेकिन पैसों से भी बड़ी शक्ति है नेम फेम। हाँ ये चाहिए ना हमको, उससे भी ज्यादा चाहिए। आजकल तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, लेकिन नेताओं अभिनेताओं के पास मिल रहा है। ये कहां से आ रहा है? नेम फेम कमाने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी ऊर्जा यदि हमारे अंदर भरी हुई है, तो इसका कुछ कनेक्टिविटी देने के लिए भी कुछ तार जोड़ा होगा ना। मशीन बनाया है तो साथ में पेट्रोल,
ईंधन और उसका नेटवर्किंग, ये सब भी तो तैयार किया होगा। वो कहाँ है, किधर है? वो सब इस ग्रंथों में रहता है। ये देख रहे हैं, ये हमारा रडार को पकड़ने वाला मशीन है। ये लोग ये जो रडार को पकड़ते हैं, जैसे हम देखते हैं ना हवाई जहाज किसी एक लिंक को पकड़ के चलता है, और वो हवा में नहीं, वो हवा में भी एक मार्ग लेकर के चलता है, और उस मार्ग से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार इस शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति दी हुई है, लेकिन इसके साथ एक कनेक्टिविटी करने के लिए एक मंत्र दिया हुआ है। और ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आप इससे जो चाहे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से मांगोगे, वो आपको भर भर के मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप मांगना नहीं चाहते। तो ब्रह्मांड जो है ना, उसके लिए उसने टाइमिंग भी सेट किया हुआ है। रात बना है सोने के लिए, सुबह बना है उठने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। ये ब्रह्मांड ने बनाया है। उस महान पुरुष ने इसको एक्टिविटी के लिए भी कुछ सरकमटेंस दिए हैं। तो उस ब्रह्मांड के उस पुरुष ने, जिसने ये मशीन बनाया, उस पुरुष ने कहा कि सुबह उठ करके तुम पहले ये काम करो, अपनी ऊर्जा को मेरे अंदर लगाओ, मैं तुम्हें रिचार्ज करूंगा, और इस रिचार्ज से तुम इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को बुला सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस ऊर्जा को अपने तक सीमित मत रहने दो। इस ऊर्जा को रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ। तो प्रतिदिन जब हम प्रत्येक क्षण इसके प्रति कार्य करते हैं, तो ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये हमारे अंदर आती है, और ये हमें वो शक्ति देती है, हम हर कार्य को सफलता पूर्वक कर सकते हैं। तो चाहे कुछ भी, चाहे आपको पैसे कमाना हो, आपको बड़ा आदमी बनना हो, आपको बड़ा योगी बनना हो, आपको कुछ भी करना हो, ये जो रिचार्ज का बटन है उसको ऑन करना पड़ता है, और उसके साथ अपने वायर को जोड़ना पड़ता है। इसलिए हम सभी के पास भगवान ने अथाह शक्ति दी है, और हमें एक अवसर भी दिया है। और ये अवसर दिया है कि जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जितना हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि उस पावरफुल पुरुष ने, जिसने ये यंत्र बनाया है, जिसने मशीन बनाई है, उसने एक चीज भी दिया है। बोला ये गोली खा लिया करो, इससे तुम्हारा पावर डबल ट्रिपल रिचार्ज हो जाएगा, पूरा बैटरी रिचार्ज हो जाएगा। पर हमने उस बैटरी को लेना ही बंद कर दिया है, और अपने बॉडी को बिना बैटरी का चलाने का कोशिश करते हैं। और फिर हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं ये करना चाहता तो हूं, लेकिन मुझे ये सरकमटेंस नहीं मिल रहा है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं हमेशा दुखी हो जाता हूं, दुख तो मैं बुलाता नहीं हूं, आ क्यों जाता है मेरे पास? क्योंकि वो जो मेडिसिन लेना है रोज, वो नहीं ले रहे हैं। जो अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करना है, वो नहीं कर रहे हैं। लोग तो केवल ध्यान करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम में सारी शक्तियां भर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि बस केवल हरे राम जपोगे तो बस आप बस हरे राम करके पागल हो जाओगे? नहीं, वो तो सबसे हायर लेवल है, पर मैं आपको हायर टेस्ट अभी नहीं दूंगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले ही आप एक बालक को अगर आप डायमंड दे दोगे, तो उसको बात समझ में नहीं आएगा डायमंड का करना क्या है। लेकिन अगर आप उसको चॉकलेट दोगे तो उसको जरूर समझेगा कि यस, समथिंग इज देयर, कुछ तो है इस आदमी के पास। तो वैसे ही बहुत बड़ी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, जो हायर टेस्ट है, हायर लेवल है, हम नहीं कर रहे, हम बहुत छोटा लेवल का बात कर रहे हैं, सिंपल स्वीट। और वो क्या है? केवल हरि नाम का जप।
केवल उस मेडिसिन को या उस वायर से जब हम अपने आप को जोड़ते हैं ना, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करो, आपको जो भी इस ब्रह्मांड की शक्ति से चाहिए वो मिलेगी। बस शर्त ये है कि इस मणि को और इस ऊर्जा को राइट वे में लेके जाओ। ये मत रो अरे मेरा ये हो गया, लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, पूरी दुनिया मेरे ऊपर हंसती है, मैं ये कैसे करूं, ये सारी बातें नहीं करनी। बस ये नेगेटिव साइड को साइड में रख दो और अपने पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ो। जब आप सवेरे इस ऊर्जा को लेंगे तो आप ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली बना पाएंगे। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि भगवान की भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी चाहते हैं मिलेगा, श्योर मिलेगा, गारंटेड। मुझे मिला है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। नहीं मिला होता तो मैं इतना एडवर्टाइज नहीं करता, और झूठ बोलने की आदत तो मेरी वैसे भी नहीं है, तो सच ज्यादा बोल देता हूँ लेकिन झूठ बहुत कम ही बोलता हूँ। तो इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ऊर्जा, और ये ऊर्जा दे रही है, क्या कह रही है, क्या चाहिए तुम्हें, घर चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, नाम कमाना है नाम ये ले लो, फेम चाहिए, हर व्यक्ति मुझे पसंद करे, मुझे प्यार करे, मुझे जाने, ठीक है ले लो, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं ले लो, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान बनना चाहता हूं ले लो, मुझे हिमालय में भी रह करके गर्मी का एहसास हो बिना कपड़े के, ठीक है ले लो, मैं केवल विचारों से पैसा कमाऊंगा ले लो। ये तो वो चीजें हैं जो सस्ते में सब मिल जाएगी, बहुत सस्ते में मिल जाएगी, केवल इच्छा कर लो, डिजाइन करो और मिलेगा। राइट वे, राइट वे, एंटीना का कनेक्शन प्रॉपर जोड़ो, मिल जाएगा। पर अगर कोई इस कनेक्शन को रॉन्ग वे में जोड़ेगा तो करंट तो लगेगा ना, कब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, या इसको गलत जगह लगाएगा इस ऊर्जा को तो जिंदगी भर रोएगा ही, और कुछ नहीं है उसके जीवन में। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे जीवन में गरीबी है, मुझ पे कोई कृपा नहीं है, मैंने तो देखा भगवान का भजन करके कुछ मिलता नहीं है, और ये पूजा पाठ करके कुछ होता नहीं है, ये मूर्ख ही कहते हैं। क्योंकि मैं तो बड़े अहंकार से इस बात को कह सकता हूं कि ये बात 100% गलत है, मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं केवल ब्राह्मण बना हूं, पूजा करता हूं, इसी आधार पे कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये चीजों को रियलाइजेशन किया है, और जब आदमी कोई रियलाइज व्यक्ति अगर आपको कोई सच बताता है ना तो उसके बातों में कहीं ना कहीं सत्य होता है, तो वो आपको चुभता है, लगता है। अगर नहीं चुभ रहा है तो ये बात भी मान लेना कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। अगर लग रहा होगा, अगर 1% भी अगर आपको लग रहा है तो ये बात आप जरूर मानना कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग गलत गलत चीजों को जोड़ रहे हैं अपने आप से, गलत गलत चीजों को, नेगेटिव चीजों को, गलत विचारधाराओं को, मोबाइल देख देख करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, शास्त्र पढ़ को उसको शक्तिशाली नहीं बनाते। न्यूज़पेपर पढ़ के आप जब चाय पीते हो, पता है आप अपने अपने बॉडी को क्या क्या मैसेज दे रहे हो। एक हाथ में चाय का कप लेके रखते हैं, एक हाथ में न्यूज़पेपर रखते हैं। आज एक बस डूब गया, हजारों लोग मरे, 200 लोग मरे। आज कोरोना वायरस से 500 लोग मर गए, 10,000 लोग मर गए, और आप चाय पी रहे हो। पता है उस चाय में आप क्या डाल रहे हो, वो नेगेटिव ऊर्जा डालते हो। एक तो चाय वैसे नेगेटिव से भरा हुआ है, और उसमें आप और नेगेटिव ऊर्जा भरते हो और उसको पीते हो। पता है उससे क्या होगा, आपके अंदर जो दया की भावना थोड़ी बहुत भी बची होगी ना, वो उसके साथ में जो एक साथ ले रहे हो, ये आपको एकदम कसाई बना देगा। इसीलिए ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, एक वाइब्रेशन में है, एक मंत्र में है।
और ये मंत्र हमें हर प्रकार का क्षमता और शक्ति प्रदान करता है। हमें वो चीजें दे सकता है जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की है, जिस चीज को हमने कभी मांगा भी नहीं है, लेकिन वो हमें वो भी देने में पूर्ण सक्षम है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लेना नहीं चाहते, हम तो बस एक्सक्यूज देना चाहते हैं। ये माता जी मेरे बहुत बुराई करती है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मुझे हमेशा मेरे ऊपर टांग अड़ाती रहती है, मेरे काम को लेकर के मुझे बहुत परेशान करती रहती है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाती। ये आदमी मेरे को बहुत परेशान करता है, अगर ये आदमी मुझे ऐसा परेशान नहीं करता, अगर भगवान मुझे थोड़ा पैसा दे देता तो मैं भगवान का भजन करता, अगर मेरे साथ ये होता तो मैं अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनता। ये सब जो एक्सक्यूज देते हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारा जीवन अगर राइट वे में जब चलना चालू कर देता है तो हमें बाकी जो उसके प्रति जो कष्ट आने वाले हैं वो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ भी कष्ट नहीं दिखता उस समय। जैसे भूख लगी है और भोजन करने से पेट भरने वाला है, तो भोजन को जब चबाने में जो कष्ट होता है, हम उस कष्ट को ज्यादा ध्यान नहीं करते, हम उसको भूल जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं ये छोटा सा कष्ट नहीं करूंगा तो मुझे दुख ही दुख मिलेगा, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और मैं ज्यादा जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो जब भोजन करते हैं तो उठा के हाथ से मुंह में डाल के चबा चबा करके उसको पेट में जब डालते हैं, तब जाकर के मन को शांति मिलती है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में राइट वे में जब हम कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारे जीवन में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आती है कि हमें दुख दुख ही नहीं समझ में आता। हमें केवल वो दुख भी, वो चैलेंज भी हमें अपॉर्चुनिटी लगता है, हमें एक ऐसा योग लगता है कि अरे वाह, इससे और कुछ सीखने को मिलेगा अब मुझे, अब मैं कुछ और नया अपने जीवन में प्रगति करूंगा, ये सीखने को मिलता है। इसलिए अपनी इस ऊर्जा को, इस ब्रह्मांड के इस बड़े यंत्र को इतना सक्षम बना दो, इतना शक्तिशाली बना दो कि तुम्हें, तुम्हारे पास ब्रह्मांड के लोग आए, तुम ब्रह्मांड के पास मत जाओ। ब्रह्मांड की ऊर्जा तो ऑलरेडी भरी हुई है, ये किसी से लेने के लिए नहीं जाता है। लोग, आप बस इच्छा करो, वो खुद आकर्षित होगा, कंट्रोल में होगा। एक साइंटिस्ट को मैंने बीच में एक वीडियोस में देखा था, उन्होंने बताया था, डॉक्टर थे वो, उन्होंने बताया था कि बस आप ऐसा कोहनी के ऊपर ऐसा हाथ रखो और चेयर के ऊपर बैठ जाओ, और एक नट था, नट जो स्क्रू नट होता है ना, उसको एक धागे से बांध के उसको लटका के बोला ऐसे इसको बस सीधा रखो। फिर उन्होंने कहा कि अब आप बस केवल विचार करो कि ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, और धीरे धीरे वो सच में वैसे वैसे हिलता है। फिर उन्होंने कहा भी तुम इच्छा करो ये ऐसे ऐसे हिले, कुछ हिलाओ मत शरीर को, बस विचार करो वो वैसे वैसे हिलता है। फिर उन्होंने कहा अब तुम कुछ भी विचार मत करो, तुम सिर्फ ये विचार करो ये गोल गोल घूम रहा है, और सच में वो जोर से गोल गोल घूमने लग गया। चाहिए तो आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना। एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे शुगर पेशेंट को केवल मानसिक इलाज करके ठीक किया, मानसिक इलाज करके। उनको कहा बैठो, 50 लोगों को बिठाया एक रूम में, बोला बस बैठ जाओ, बैठ गए, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लिया, बोला अभी तुम अपने घर में हो, बोला हाँ घर में है, तुम्हारे पास जो इंसुलिन लेते हैं ना जो शुगर पेशेंट होते हैं, बोला वो इंसुलिन तुमने उठाया अपने कपाट में से निकाला, हाँ निकाला, अब तुमने उसको अपने पेट में लगाया, लगाया, अब तुमने उसको प्रेशर दे करके इंजेक्शन ले लिया, हाँ ले लिया, और अब तुम्हारा शुगर लेवल बराबर हो गया। तो जब डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो जिस शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो शरीर में इंसुलिन आया कहां से? ये आज भी 50,000 लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया, और फिर ये पाया गया कि जिसके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं था, उसके शरीर में बिना इंसुलिन डाले कैसे इंसुलिन आ गए। चलो और आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। अगर आप लोग वास्तव में मेरी आज्ञा का पालन करें तो अभी आप आंख बंद कर लो
और अपना राइट हैंड आगे निकालो, हथेली को सामने खोल के। अब उस हथेली पर एक नींबू रखा है जो पीले कलर का है, और उस पीले कलर के नींबू पर उसको आपने 4 भाग में काटा हुआ, ऐसा मन में विचार करो। और अब उसके रस को अपने मुंह में लिया है, ऐसा विचार करो। तो अब आप देखोगे कि आपके मुंह में वो खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, बिना नींबू खाए, बिना नींबू खाए। कभी कभी आप रसगुल्ले का, बस लोग आपके आगे अच्छी अच्छी बातें करते, अरे यार क्या रसगुल्ला था, इतना सुंदर था, इतना टेस्टी था, ऐसा था वैसा था। आप केवल बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है। ये सब क्या है? ये ऐसी ऊर्जा है जो सुनने से उसके अंदर वो रिएक्शन, वो टेस्ट, या वो केमिकल उसके अंदर काम करने लग जाता है। तो वैसे ही हमारे जो लोग हैं, इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भर रखी है अपने बुद्धि में, वो भी थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी, और इसको सिर पे लेके घूमते हैं। मीडिया वो हमको इसमें ज्यादा आग में घी का काम करता है, क्योंकि हमको तो दिन भर आदत है न्यूज चैनल सुनने की और उसके बाद पेपर पढ़ने की, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा जाए तो नहीं पढ़ेंगे हम। अरे ये सब वो लोग करते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता। अच्छा, आपको बहुत काम है, तो ये काम लेके क्या करोगे जिसमें आपके केवल नकारात्मक ऊर्जाएं भर रही हैं और आपको सुख के बजाय दुखी बना रही है। और मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये बात पे मैं गारंटी दे सकता हूं कि वास्तव में मन में बहुत सुख और शांति आ जाती है, क्योंकि मन का ही शांति चाहिए ना। घर में तो वही खाना तो रोज खा रहे हैं, घर में वही बिस्तर पे तो रोज सो रहे हैं, और रोज सोते भी थे, लेकिन आज क्या हो गया कि इतना कष्ट आ गया? क्योंकि वास्तव में कोई रोग है, कोई बीमारी, वो तो है, वो एग्जिस्ट करती है, वो है, लेकिन क्या उसके अलावा हमारा मानसिक संतुलन, हमारा मानसिक शक्ति क्या उस पर काम नहीं कर सकता? जो चीज दिखती नहीं वो काम कर रही है, तो जो हमारे पास है क्या वो काम नहीं कर सकती? लेकिन उसके ऊपर, वो विचारधाराओं के ऊपर, हमारी जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसकी जो शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग हम नहीं करते। इसलिए हम अपने आप को बहुत वीक कर लेते हैं, बहुत कमजोर कर लेते हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपने अंदर उस ऊर्जा को रोज भरें, और वो ऊर्जा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतनी शक्तिशाली मंत्र हैं। आपको पता है जब रेडिएशन काम करता है ना, तो उसमें भी कुछ वाइब्रेशन डाले जाते हैं, तो वो रेडिएशन काम करता है, तभी वो कनेक्टिविटी लाता है। उसी प्रकार जब हम मंत्र बोलते हैं तो ये कनेक्टिविटी लाता है, ये कनेक्टिविटी जोड़ता है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत पावरफुली जुड़ता है। और ये इतना शक्तिशाली जोड़ता है हमें कि हमें इस पूरे ब्रह्मांड की वो शक्ति का अनुभव होने लगता है, और हम इससे जो प्राप्त करना चाहें हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ये हमारे अंदर पूरी क्षमता लेके आता है। नहीं तो ऐसे ही कोई साधारण लोग पागल नहीं है जो लाखों लाखों लोग इसके पीछे भागते हैं। कुछ तो होगा उसके पास, कुछ तो है इसमें जो असंख्य शक्तिशाली है, और लोग बिना कोई मेहनत किए हुए भी इस ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, कहीं सुख नहीं है। कितना भी प्लान कर लो, आप लोगों की आयु होगी, उन लोगों ने सोचा होगा कि जन्म में क्या चाहिए, जवानी में क्या चाहिए, बुढ़ापे में क्या चाहिए, लेकिन जब चाहिए तब नहीं मिलता था। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अनुभव किया है कि वास्तव में कुछ ऐसी शक्ति है जिसकी कमी रह गई हमारे जीवन में, अगर वो मिल जाती तो हम बहुत सुखी हो जाते। क्योंकि पैसे, परिवार, समाज, इससे कुछ बढ़कर भी है जीवन में कुछ, है ना? क्योंकि अगर पैसे से हर कोई सुखी होता तो अंबानी रोज रात को जागता नहीं। अगर पैसे से लोग सुखी हो जाते तो जो बहुत सारे धनी लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, घर में आराम करते। कुछ तो ऐसी चीज है जो घर के बाहर मिलती है, या घर के अंदर भी है लेकिन मिल नहीं रही है हमें। वो यही है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की जो रियल ऊर्जा है उसको छोड़े बैठे।
तो हम सभी को चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैंने अपनी सारी दिव्य शक्तियां उसके अंदर भर के रखी है, और जो इस ऊर्जा का उच्चारण करता है, इस पावर हाउस को हाथ लगाता है, उसके अंदर वो पूरा पूरा करंट भर जाता है, पूरा पावर आ जाता है, और वह इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है। अन्यथा वही 84 लाख योनि में उसे घूमना पड़ता है। तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस संसार में जो केवल भगवान का नाम लेता है, उसी से ही उसकी मुक्ति हो सकती है, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी रोज सवेरे उठ करके भगवान के नाम का जप करें। कम से कम कुछ नहीं तो एक माला भी कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड से अपने तार को जोड़ने का एटलीस्ट शुरुआत भी करेंगे, कोशिश थोड़ा सा, लव मात्र छोटा सा भी, तो भी वो हमें बहुत बेनिफिट देगा। और हमारा ये अनुभव सिर्फ हमारा ही नहीं है, हमारे अलावा भी कितने लोगों का है, जो लोगों ने ऐसे बड़े बड़े चैलेंज को लेकर के भी अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाए, लेकिन इस चैलेंज को लेकर के सुखी बनाए। एक हमारे इस्कॉन में एक भक्त थे, वो फॉरेनर थे और इंडिया में आए थे। तो उनको एक बहुत सीनियर भक्त ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि अरे आप इतने यंग हो, विदेश में रहते हो, विदेश में रहते थे आप, तो आप लोगों के पास तो इतना सुख सुविधा हर चीज था, तो आप ये भगवान का नाम जप करने कैसे लगते? ऐसे कैसे आप कृष्ण भगवान हैं, लाल कपड़ा पहन लिया, सिर मुंडवा लिया, ये शिखा रख ली, ऐसे कैसे कर लिया आपने? ये तो हमारे लोगों के लिए भी संभव नहीं, आपने कैसे कर लिया? तो उस लड़के ने बताया कि आपको बताऊं मैं एक बात, मैं एक्चुअली कोई कृष्णा को ढूंढने के लिए भक्त नहीं बना। हम लोग एक ऐसे लोग हैं, हमारी एक टीम थी, वो टीम में हमको दुनिया का सबसे बड़ा टास्क दिया जाता था, सबसे बड़ा टास्क मतलब चैलेंजिंग। और वो चैलेंजिंग टास्क ऐसा होता था कि हम फियर को, डर को अपने नजदीक देख करके और उससे बच जाते थे। ये फियर देखने की इच्छा थी हमारी। तो हम लोग क्या करते थे कि बिल्डिंग के ऊपर ऐसे खड़े होकर के, सबसे सबसे बड़ी इमारत पर खड़े होकर के, ऐसे उसके एंड पॉइंट पे खड़े होकर के एक पैर से झुक के देखते थे, और देखते थे कि डर कैसा होता है, फियर क्या होता है। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग समुंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें आती थी, उसके बीचों बीच अपने बोट को लेके जाते थे, और वहां से वो समुद्र के ऊपर लहरों के ऊपर तैर तैर के अब वापस किनारे तक आने का टास्क लेते थे, जिसमें 90% लोग मर ही जाते हैं और रेयरली कोई बचता है। वो टास्क पूरा करते थे। उसके अलावा भी माउंटेन के ऊपर चढ़ना बिना किसी सपोर्ट के, मतलब लोग क्या करते हैं जनरली, रस्सी लगाते हैं, फिर धीरे धीरे चढ़ते हैं, और अगर किसी हाथ से उनका हाथ पर फिसल भी गया, तो जहां जहां तक वो पहुंचे रस्सी से वो फिर नीचे आते हैं, फिर वापस ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ जाते हैं। तो ये लोग बिना सपोर्ट के ऊपर चढ़ते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये भी टास्क पूरा करते थे। फिर ऐसा भी टास्क लेते थे कि जैसे ट्रेन सामने से आ रही है ना, तो जब ट्रेन सामने से आ रही है तो ट्रेन इनका और ट्रेन का सामना सिर्फ 100 मीटर का होता था। तो ये 100 मीटर ट्रेन के रेलवे के उसी डायरेक्शन में ट्रेन यहाँ से आ रही है, और वो यहाँ से भागता था। और यहाँ से भागने के बाद वो क्या करता है, ट्रेन जैसे एकदम निकट आता है उससे ऐसे निकल जाता है। तो इस आदमी ने पूछा, उस सीनियर भक्त ने पूछा कि भाई तुम इतना करके तुमको मिलता क्या था? बोलते थे हम डर को देखते थे, फील करते थे, और हम तो ये देखना चाहते थे कि जो ट्रेन का ड्राइवर था उसके अंदर कैसा डर होता था, क्योंकि वो बेचारा ट्रेन का ड्राइवर डर जाता था कि अरे अभी ये मरने वाला, लेकिन उसका डर देखने जाते ऐसे मूर्ख। तो ये लोगों को इतना चैलेंज लेने की इच्छा रहती थी, इतना चैलेंज उनको अच्छा लगता था। तो फिर तो उन्होंने पूछा ठीक है, जब तुम ये सब काम करते थे तो भगवान की भक्ति में कैसे आ गए? तो उसने बोला कि एक्चुअली मुझे एक आदमी मिल गया, हरे कृष्णा वाला, उसने मुझे एक भगवत गीता पकड़ाई, और उसने बोला कि तुम बहुत सारा चैलेंज लेते हो ना, चलो तुमको एक चैलेंज देते हैं
कि तुम 2 महीने सुबह 3:30 बजे उठ के दिखाओ और उसके बाद दिन भर काम करो, वहां की सेवा करके दिखाओ और फिर रात को सो और फिर सुबह 3:30 बजे उठना है। ये तुम्हारे लिए टास्क है, ये करके दिखाओ। बोला अरे ये तो बहुत कॉमन है। बोला ठीक है, करके दिखाओ। और सच में उसने वहां पर जैसे ही उसने टेम्पल ज्वाइन किया तो विद इन 3 डेज उसने बोला अरे मेरे से नहीं हो सकता। मैं दुनिया में इतने बड़े बड़े टास्क को मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये चैलेंज मेरे साथ हो ही नहीं रहा पूरा। क्योंकि सुबह 3:30 बजे उठना, फिर दिन भर काम करना और फिर रात को उतना ही सोना, और आपको लिमिटेड टाइम पे खाना मिलेगा, लिमिटेड टाइम पे आपको बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मैं कर ही नहीं सकता। तो मुझे ये चैलेंज दिया उसने कि ठीक है, तुम ये चैलेंज को अगर पूरा करके दिखाओगे तो मैं तुमको मानूंगा तुम सच में डर के खतरों के खिलाड़ी हो। ऐसा मुझे उसने बोला। और जब मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तो मैंने इस पर प्रैक्टिस करना चालू किया और मैं देख रहा था कि मैं इससे हार रहा था। फिर मुझे और चैलेंज दिया गया कि ये लो 16 माला जप करो। फिर मैंने देखा ये भी मेरे से नहीं हो रहा है, फिर मैंने ये भी जप करना चालू किया। फिर मुझे और चैलेंज दिया गया कि तुम इस भगवत गीता को कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैं जब भी ये बुक लेके जाता तो कोई लेता ही नहीं था, तो फिर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। फिर कथा श्रवण करके और भगवान के बारे में जान जान के मुझे मालूम पड़ा कि अरे बाप रे, ये तो इतना बड़ा काम है कि हम जिस जिस बड़े बड़े बात को हम बात समझते हैं वो तो कुछ है ही नहीं, ये तो उससे बड़ा काम। तो आज मैं जो आपको ये सारा टॉपिक बता रहा था, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे हाथ में, हमारे इस पवित्र भूमि में जिसमें हमने जन्म लिया है, हमको बहुत कुछ फ्री में मिला है। पर इसको और लोग तो समझ लेते हैं लेकिन हम लोग ही नहीं समझते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को इस कार्य में लगाना चाहिए और अपने जीवन को भगवान की इस दी हुई ऊर्जा की शक्ति को, उनके जप को नाम ले ले करके उस ऊर्जा को बढ़ा करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो जीवन को सुखी बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जीवन को सुखी बनाने का मतलब है कि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप जिस दुख को देख रहे हो वो दुख भी दुख नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब हमें तकलीफ आती है तो हम सोचते हैं ये तकलीफ हमें क्यों आ रही, लेकिन जब एक भगवान का भक्त को जब कोई कष्ट आता है ना तो वो कहता है ये मेरे कर्म है जो मुझे दुख दे रहे हैं। और जब उसके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो वो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेता, अरे ये तो मेरे मेहनत का फल है, वो तो ये कहता भगवान की कृपा है, जबकि वो भी उसी के कर्म का फल है। तो वैसे ही दृष्टिकोण बदली। दृष्टि, ये चश्मा को तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन आंखें तो सभी के पास होती हैं, लेकिन देखने का जो दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, ये अलग होता है। इसलिए जैसे एक स्त्री है, उसको एक व्यक्ति देखता है तो कहता है कि अरे वाह कितनी सुंदर स्त्री है, ये तो मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो काश मैं भी बहुत सुंदर होता। उसके अंदर माँ वाली दृष्टि है। लेकिन एक एक पुरुष है, वो उसको देख रहा है कि अरे अगर ये मुझे मिल जाए तो आज मुझे मेरा जीवन कितना सुखी हो जाएगा, मैं इसका कितना भोग करूंगा। तो इसलिए दृष्टिकोण चाहिए। दृष्टि तो सभी है, सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। तो इसलिए जैसे एक बकरी है, वो अगर फूल को देखेगी तो उसका दृष्टि क्या होगा, दृष्टिकोण क्या होगा, अरे वाह बढ़िया नाश्ता मिल गया। वही फूल यदि कोई एक लवर यानी एक कामुक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को वो फूल देगा तो सोचता है अरे वाह आज ये गुलाब का फूल मैं अपनी पत्नी को दूंगा या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा, तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी मुझसे। और एक मंदिर का पुजारी है, वो फूल देखेगा तो क्या बोलेगा, इसे मैं भगवान के चरण में रखूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। तो चीज तो एक ही है, गुलाब एक ही है, उस गुलाब में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। इसलिए हमें दृष्टिकोण को लाना है अपने जीवन, और ये दृष्टिकोण ही हमें सुखी बनाता है, हमें शक्ति देता है। और इन सब को बदलने के लिए हमारे पास वो कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन, वो वायर का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने धैर्य पूर्वक इसको सुना। और अब आपके कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।